माननीय श्री संजय रावल से अनुरोध है कि वे मंच पर शपथ ग्रहण किए पधारे तथा माननीय राज्यपाल समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। संजय रावल ईश्वर शपथ लेती सीएम द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सात पंद्रह अधिकारा कर हम भारत का प्रभुता और जनता अस्तुला हम बिहार राज्य मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य श्रद्धापूर्वक और पूर्ण अंतर्गत से निर्वहन कर तथा हम भय अनुराग के बिना सब प्रकार लोक प्रतिदान और विधि प्रस्ताव न्याय करब। हम संजय रावल ईश्वर शपथ लेती विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में हम संजय रावल ईश्वर शपथ लेती विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप से हमारा विचारक ले मानल जाए अथवा हमारा ज्ञात हो कोनो व्यक्ति की बारे सभा तैयार करते मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभा निर्वहन के गर्व अपेक्षित हो हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित श्याम जी माननीय श्री डॉक्टर सुनील कुमार से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण करें। क्या बोल रहे हो माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता क्या बोल रहा है ऑडियो लेवल कहाँ है? बस बस चलिए, तो ये यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। अनुप्रिया जी भी जुड़ गई हमारे साथ, प्रवक्ता हैं जेडीयू की, और हमारे साथ आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सतीश जी, सबसे पहले आप ही से बातचीत, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको रोक दिया था, अपनी बात आप पूरी कर रहे थे सर, बताएं। मैंने ये कहा कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, क्या बिहार में बीजेपी का सिर्फ विस्तार की बात है, या क्या मैं ऐसे ही बात कह रहा था? दरअसल मैं 2 दिन से एक लगा रहा हूं, एन शब्द का बड़ा बोलबाला हो गया। नड्डा साहब गए, नीतीश जी से मिले, आजकल नीतीश जी के पुत्र निशांत जी भी खूब काफी बोलने लगे हैं। और आप
आप देखिए नरेंद्र मोदी जी भी होके आए वहां से, उसके बाद ये विस्तार हो रहा है। तो आप जो कह रहे थे कि चुनाव साल के अंत में, हमको तो लग रहा है कि अब जल्द ही चुनाव हो, क्योंकि महाकुंभ में बिहार के कम लोग डुबकी नहीं लगाए। और इस बार एनडीए वाले बहुत बढ़िया गुलदस्ता जातियों का और महाकुंभ धर्म का ये सब बना रहे हैं जी। तो ये हमको लगता है। और एक और चीज इसमें और शुरुआती ये कहना चाहूंगा, देखिए बिहार की हालत तो बहुत दयनीय है, बेरोजगारी, पलायन आदि आदि पर कैपिटा सब में बहुत ज्यादा बुरी है, लेकिन राजनीति वहां चलती रहती है। महाकुंभ वाले जातियों में चले जाते हैं कि महाकुंभ की डुबकी में ही सराबोर रहते, नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन दुल्हा एक ही शब्द है बिहार में, दुल्हा। दुल्हा वहां परमानेंट रह रहा है 20 साल से, नीतीश जी। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के जाने के बाद और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद विस्तार भी हो गया, तो क्या दुल्हा फिर से वही रह गया? और अगर दुल्हा फिर से वही रह गया तो कौन मंत्री में आता है, कौन नहीं आता है, कौन जाता है, ये बहुत ज्यादा वहां मैटर नहीं करता है। हाँ। नीतीश जी के दुल्हा बना के रखने से ही एनडीए का भला होगा। अगर नहीं बना के रखते तो फिर आप चुनाव जब भी कराए वो दिक्कत आए। हाँ, क्योंकि जैसे बिहार, सतीश जी जो बता रहे थे, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स है वो बहुत, जातियों का समीकरण बहुत मैटर करता है। और क्या मैं अगर आपसे ये बात पूछूं प्रियंका जी, ये भी क्योंकि बड़ी सुबुगाहट चल रही है कि ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है दिल्ली जीतने के बाद, लगातार जिस तरीके से अब कुछ राज्य जीते गए हैं, चाहे वो हरियाणा हो, उसके बाद महाराष्ट्र और अब दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं ये बात महसूस कर रही है कि देखिए बहुत कॉन्फिडेंट है, बिहार को भी आराम से जीता जा सकता है। प्री पोन इलेक्शन करने की सुबुगाहट भी दिखाई पड़ रही है क्या आपको? देखिए, जीतने के साथ साथ हारे भी तो हैं। हमारा बगल का राज्य झारखंड में इनका जो प्रचंड क्या कहते हैं उसको, घमंड था, वो खंड खंड भी हुआ था। अब रही बात बिहार की, तो हमारा नजर इन लोगों पे है ही नहीं इस तरीके से कि क्या विस्तार करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये भाजपा का विस्तार है। और मैं आंकड़ों पर बात करती हूँ, क्योंकि आप अगर जिनके आपने नाम बताए, ये एनडीए का विस्तार नहीं है, भाजपा के मंत्रिमंडल का विस्तार है। और जिन लोगों को ये शामिल कर रहे हैं उनका अगर मैं हिस्ट्री पढ़ूं तो जितने जितने को मंत्री बनाए इन्होंने, सुनील कुमार जी हो, कृष्ण कुमार पटेल, वही जो अभी कुर्मी रैली करवा करके इनके ही वोट में सिंधमारी करने की कोशिश कर रहे थे, ये सारे लोग जेडीयू से भाजपा में शामिल हुए हैं। तो जो कहते हैं ना कि इनको खत्म करने की, नीतीश कुमार के संगठन को खत्म करने की छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ये देते आ रहे हैं। अभी जो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उस दिन भी जेडीयू के हैंडल से ही चल रहा था भाजपा का शपथ ग्रहण समारोह, जबकि दिल्ली में तो मुझे बात है जेडीयू के लोग भी लड़े थे। चिराग जी की पार्टी भी एक एक सीट पर लड़ी थी। तो कहीं भी एनडीए तक नाम नहीं ले पा रहे हैं, भाजपा नाम ले रहे हैं और जेडीयू के ही भागे हुए लोगों को मंत्री बना रहे हैं। अनुप्रिया जी, ऐसा डर है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बिहार में आते हैं, मिथिलांचल की बड़ी बात करते हैं, मखाना बोर्ड की बड़ी बात करते हैं। ये वही इलाका है जहां पर जेडीयू ने पिछले चुनाव में कम से कम अच्छा प्रदर्शन किया था, इज्जत बच गई थी। 43 सीटें जो आई थी उसमें से कई सीटें आपको इस इलाके से मिली और वहां के 2 मंत्री और शामिल करे जा रहे हैं बीजेपी के कोटे से। तो ये जो लगा रहा है ये कयास, कम से कम जो प्रियंका जी कह रही हैं कि ये बीजेपी का विस्तार है, सतीश जी ने भी कहा कि ये बीजेपी का कैबिनेट एक्सपेंशन है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है जो जेडीयू का वोट अपनी तरफ और खींच के बीजेपी की तरफ ला सकते हैं। अनुप्रिया जी। जी अंकित जी, प्रियंका भारती जी को क्या लगता है, सतीश जी को क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जेडीयू को। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार को जो बिहार की जनता चुनती है, और जिसमें ठीक ही कहा सतीश जी ने कि दुल्हा वही है, क्योंकि दुल्हा जो है वो विश्वसनीय है। क्योंकि दुल्हा नहीं, जो सरकार है उसने बिहार की जनता को समृद्धि दी है, बिहार की जनता को सुरक्षा दी है, बिहार की जनता को रोजगार दिया है, जिसका बहुत क्रेडिट लेने का कोशिश करती हैं आरजेडी की प्रवक्ताओं। और आपके डिबेट में भी देखा होगा, उन्होंने कहा 17 महीने में हमारी सरकार ने नौकरी दिया, मुख्यमंत्री ने दिया। और मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण बिहार आज पूरे भारत में खुद बिहारी होने पर गर्वान्वित महसूस कर रहा है। और जिस तरह से बिहार के लोग देश की प्रगति में योगदान करते थे पहले 90 के पहले, अब बिहार की प्रगति में योगदान कर रहे हैं। और रहा कि जिस तरह से एक सवाल जो है कि आज ऐसा लगता है कि भाजपा का एक्सटेंशन है, उसमें एक मैं उसको क्लियर कर दूं
क्योंकि अगर उनको पता होगा कि बिहार में जेडीयू की सरकार और बीजेपी की सरकार जरूर है, लेकिन जेडीयू के एमएलए कम है, बीजेपी के एमएलए ज्यादा है, तो मंत्रिमंडल में उनका एक बनता है कि उनकी संख्या अधिक हो वो सकती सब बातें है। बिल्कुल अंकित जी, समझ में आती हैं, लेकिन आपको भी याद होगा जैसे सतीश जी ने जो कहा, आधी बात आपको लगा कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूल्हे वाली बात पे आपने, क्योंकि वो आपको लगा कि आपके फायदे की बात है तो इसलिए फर्क पड़ता है, आपने उस बात को उठा लिया। लेकिन कैसे गारंटी मान लें कि दूल्हा वही है? महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था, एकनाथ शिंदे जी की कमान में चुनाव लड़ा गया, सरकार उन्होंने 2.5 साल चलाई और उसके बाद देखिए चुनाव जीतते ही क्या हुआ। तो जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में क्यों नहीं हो जाएगा? अंकित जी, यही तो फेरबदल है और यही तो समझना है। बिहार महाराष्ट्र नहीं हो सकता और महाराष्ट्र बिहार नहीं हो सकता। यहाँ पे बिहार की जनता, आप देखेंगे एक नेतृत्व की बात होती है कि नेतृत्वकर्ता कौन हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पे बीजेपी, अगर मैं एक बड़े फेस की बात करूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 की लोकसभा में ही कहा था कि आगामी विधानसभा इलेक्शन हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रहेंगे, क्योंकि पता है कि बिहार की जनता मोहर कहाँ लगाएगी। और बिल्कुल भी इसको मैच करने का प्रयास नहीं कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं मीडिया के घराने में एक तरह से जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है, और बहुत जल्द उस नैरेटिव को तोड़ने का काम मुझे लगता है कि भाजपा के ही, क्योंकि आप लोग भाजपा के नेताओं को मानते हैं, बिहार में अगर आप भाजपा के जितने भी शीर्ष नेतृत्व उनके बयानों को सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। सम्राट चौधरी जी ने अभी तक नहीं कहा है, तो उनसे एक बात जरूर पूछना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हम किसी को नहीं मानते, हम सबकी बात को, अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म जरूर देते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, जेडीयू के हों, चाहे आरजेडी के हों, किसी भी पार्टी के। आलोक वत्स साहब, तो बीजेपी ने मान लिया है, जैसे कि अनुप्रिया जी कह रही हैं कि दूल्हा तो वही रहेगा, तो वो तो माने बैठी हैं, तो आप लोगों का भी पूरा मानना इसमें यही बात है, एक मत है दोनों पार्टियां? देखिए, इतने बड़े फैसले तो शीर्ष नेतृत्व लेंगे, लेकिन अभी जो बिहार की स्थिति है जिसमें चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को ही आगे करके ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और सर, आगे करके लड़ाई लड़ना और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाने में बहुत फर्क है। एकनाथ शिंदे जी सीख चुके हैं। देखिए त्यागी जी, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है, इस पे हम जैसे लोगों का कोई टिप्पणी करना बेमानी होगा। लेकिन हाँ, जो बिहार की स्थिति है उसमें नीतीश कुमार को ही आगे करके, क्योंकि लालू यादव एक बहुत टॉल लीडर अभी भी है बिहार के, या तेजस्वी को उनके लोगों ने मान लिया है, और ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में, 56% वोट है ओबीसी का। उस लिहाज से एनडीए के पलड़ा में नीतीश कुमार से बड़ा ओबीसी लीडर नहीं है, बल्कि बिहार लेवल पे वो एक बहुत बड़े लीडर है, खासकर ओबीसी। सर, लेकिन बाकी राज्यों में तो बीजेपी कहती थकती नहीं है, प्रधानमंत्री से बड़ा ओबीसी लीडर कोई नहीं, तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री से बड़े ओबीसी लीडर है, ऐसा कंपैरिजन है क्या? मैंने कहा बिहार में, नॉट आउटसाइड बिहार। इन बिहार ही इज द टॉल लीडर ऑफ ओबीसी, और उनके साथ एक पर्टिकुलर वोट बैंक जुड़ा हुआ है उनके कास्ट का, प्लस ये शराबबंदी के कारण महिलाओं का अक्रॉस कास्ट, और अति पिछड़ा का जिसका उन्होंने वर्गीकरण किया था कुछ दिनों पूर्व। तो एक बहुत बड़े वोट बैंक के साथ वो खड़े हैं, और उनकी एक छवि क्लीन छवि है, बिल्कुल बेदाग छवि है, किसी तरीके का कोई लक्षण उनके इस सारे सर एक सेकंड फिर से विराम लगा रहा हूं आपकी वाणी पर, वापस लिए चलते हैं बिहार पटना, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। जरा दर्शकों को थोड़ा वो दिखा देते हैं, वापस आ रहे हैं, 1 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। नहीं आवाज आ रहा है। माननीय श्री कृष्ण कुमार मंटू से अनुरोध है कि वे कृपया मंच
कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण मन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य और सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उचित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री विजय कुमार मंडल से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष के रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आप
माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दीजिए।